जी हाँ, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। रोल पुलिस थाना में गुरुवार को ईद उल जुहा पर्व को लेकर जेल एसडीएम अभिलाषा जी की अध्यक्षता में सीएलजी व शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम अभिलाषा जी ने कहा कि त्यौहार व पर्व हमारे सामाजिक सौहार्द व भाईचारे के प्रतीक है। उन्होंने ईद उल जुहा पर्व पर आपसी प्रेम भाव वे भाईचारा बनाए रखते हुए प्रेम भाव से पर्व मनाने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि सभी को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए पर्व पर खुशियां मनानी चाहिए। एसडीएम ने बच्चों को संस्कारवान बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फालतू की अफवाह नहीं फैलाने व फालतू अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। 2-3 महीने में महसूस किया है कि अपने जेल जो उपखंड है इसमें वास्तव में जो सामाजिक सौहार्द है वो देखने लायक और प्रेरणादायक है। तो उसको आप सभी लोग बनाए रखेंगे। आप सब लोग इस तरह के होते हैं जो एक सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना चाहते हैं और उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है तो आप लोग हमसे ज़्यादा वहाँ की लोकेलिटी को समझते हैं और आप हमें सूचित करते हैं, तो तदनुसार हम कार्रवाई करते हैं। इसलिए आप लोगों को इस तरह के जो त्यौहार होते हैं जिसको हम एक खुशी का माहौल होता है उसी तरह से मना सकें, उसके लिए अब आप लोगों को याद करते हैं और इस दिन बुलाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादातर सीनियर हैं और काफ़ी समय से कम्युनिटी लाइजन की जो ये बना हुआ ग्रुप है, तो हो सकता है नए बच्चे और लेकिन हम ही लोग उनके अंदर एक संस्कार पैदा करते हैं कि हम सबसे पहले इंसान हैं, धर्म और जाति उसके बाद में है। और जो भी ईश्वर ने, अल्लाह ने जो भी बनाया है वो प्रकृति अपन को एक जैसी बनाई। तो जो भेद अपन करते हैं वो अपने स्तर पर अपन पैदा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए। जैसे कोई बात आ जाती है, आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की फालतू की न्यूज़ चलती रहती हैं, तो उससे अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो भी प्रभावित होती है। तो हम उनका भी ध्यान रखेंगे, उनको भी ये चीज़ हम संस्कार के रूप में तो देंगे ही, लेकिन इस तरह की बार त्यौहार होते हैं तो उसके अंदर कोई इस तरह का बच्चा हमारा जो कोई गलत लाइन पे तो नहीं जा रहा है, कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई चीज़ तो शेयर नहीं कर रहा है। वो चीज़ हमें अपने बच्चों के प्रति मतलब ध्यान होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो उस दिन वो मिल के रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कोई अलग माहौल में तो वो नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके ध्यान में कोई भी चीज़ आती है तो आप बेशक एसएचओ साहब से कहेंगे, मुझे कहेंगे, सीओ सर से बताएंगे, तो उसका हम निदान है वो टाइमली निकाल सकें। छोटी सी भी चीज़ लगती है, छोटी चीज़ ही होकर के बड़ी बनती है। एकदम से कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है। दो लड़के हमारे लड़के दो धर्म के लड़ने लग गए, वो ठीक है कि उसी माहौल में लड़ रहे हैं बच्चों की तरह, लेकिन वो चीज़ फिर बड़ी बन जाती है। तो उसको अपन आप लोग मिलकर बैठ कर के उसको सुलझाएं, या आपको लगता है कि हमें प्रशासन को, पुलिस को बताना चाहिए तो आप बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अपना ईद का त्यौहार है, आगे आगे और भी बहुत सारे त्यौहार है जो अगस्त में, जुलाई में तो ज़्यादा नहीं है, तो आएंगे तो हम एक दूसरे से मिलकर मनाएं, तभी तो त्यौहार का मज़ा है। मतलब त्यौहार खुशी मनाने के लिए आता है, कोई इस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए तो आता नहीं है। तो हम उसी तरह मनाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती दिखे तो आप हमें ज़रूर आप अवगत कराएंगे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद को मनाएंगे जैसा आप मनाते आए हैं। और अपना उपखंड का माहौल है जो अच्छा है वो आप बना के रखेंगे, इसी तरह से मनाएंगे तो हमें भी नहीं आएगी ना। चलो, थैंक यू। जेल वृत्त के सहायक पुलिस अधीक्षक व प्रशिक्षु आईपीएस अमित जी जैन ने सभी से पर्व पर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने व प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। समाज में उतना ही रहता है जितना मुस्लिम समाज में है। बड़े शहरों में मैंने जहाँ पर इस पर्व में शामिल हुआ हूँ, हिंदू वर्ग हो, सिख वर्ग हो, कोई भी धर्म का वर्ग हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। एक दूसरे को उसका पर्व का मिलना जुलना होता है। जो सिवैयाँ और खीर बनती हैं तो वो समाज के लोग आपस में शेयर करते हैं और इससे एक समाज में यूनिटी बनी रहती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी से यही हमारा आग्रह है और निवेदन है कि आप अपने समाज में होने वाली ऐसी कोई भी आयोजन के प्रति सतर्क रहें। और अगर आपकी जानकारी में से कोई बात आती है किसी भी चीज़ को लेके, कोई पुराने मज़ार है, कोई पुराना मंदिर है, कोई पुरानी मस्जिद है जिसको लेके कोई विवाद हो सकता है, उसके बारे में आप जानकारी
संबंधित थाने को प्रदान करें। पूरा शांतिपूर्ण एकदम। थानाधिकारी हरिकृष्ण जी तंवर ने बाल श्रम पर जानकारी देते हुए बच्चों का शोषण नहीं करने की बात कही। तंवर ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना की जानकारी हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी की सहभागिता को आवश्यक बताया। इसी प्रकार उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने, नशा प्रवृत्ति का त्याग करने, वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात नहीं करने, हेलमेट का प्रयोग करने, आपराधिक घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को देने सहित काफ़ी बातों पर चर्चा की गई। अपना घर परिवार का बच्चा कर रहा है वो श्रम में नहीं है, मगर जैसे बाहर का प्रवासी है, यूपी का है, बीकानेर का है, जैसलमेर का है, एमपी का है, कोटा का है, उनको यहाँ शेल्टर एक तरीके से हैवी बेरोजगारी के हिसाब से बच्चे आ जाते हैं, काम करते हैं। तो उन लोगों का एक तरीके से कानून में ये प्रावधान है कि भाई ऐसे बच्चों को ये शोषण टाइप ही है। तो जो सरकार ये मंशा ये है कि ऐसे बच्चों को सही संरक्षण मिले और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि ये इनकी उम्र नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे नाबालिग बच्चों के साथ शादी विवाह या कोई गलत हरकत होती है तो भी उनका शोषण है। ये दैहिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, श्रम के रूप में शोषण हो। तो ये जो अभी अभियान चल रहा है हमारे, या फिर कोई जैसे नशा के हिसाब से इन बच्चों को यूज़ ले लेते हैं, छोटे बच्चे पे कोई शक नहीं करता और छोटे बच्चों को यूज़ लेते हैं बड़े, तो क्रिमिनोलॉजी के आदमी नहीं साहब वैसे हमने तो वैसे इसको शेल्टर दे रखा है, मगर एक्चुअल काम उससे दूसरा ले लेते हैं। वो काम होता है 10-5 मिनट का, 20 मिनट का, मगर वो क्राइम के उस रेशो में चला जाता है, भावुकता में चला जाता है, कुछ उसकी मजबूरी होती है। तो ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को आवे तो हमसे ज़रूर शेयर करें। इस अवसर पर राधा किशन जी डिडेल, खेराज राम जी डिडेल, जेपी भाटी, मोहनलाल जी भाटी, नारायण जी बजाज, गंगा राम जी डिडेल, मुख्तियार जी काजी, किशोर राम जी डिडेल, प्रेमा राम जी दादीच, चैना राम जी पवार, सुरेंद्र जी पुजारी, मोहम्मद जी शरीफ, हनुमान डेवाल, मोहसिन सिद्दीकी, हनुमान जी डीडिया, संपत राम जी सहित काफ़ी CLG व शांति समिति के सदस्य व पुलिस स्टाफ उपस्थित है।